लोग कहते हैं कि मैं विलेज से आया हूँ टाउन पे और वहाँ स्ट्रगल किया हूँ। क्या आपकी लाइफ में स्ट्रगल वाली कोई बात है क्या? विदाउट स्ट्रगल में तो कुछ भी नहीं होता है क्योंकि आई वाज बोर्न इन ए स्मॉल विलेज। वहाँ पे आर्ट के बारे में किसी को भी नहीं पता है। माय फादर वाज ए स्कूल टीचर, ही इज स्टडीइंग हिस्ट्री एंड ही आल्सो राइटिंग आल्सो सम उड़िया स्टोरी आल्सो, उड़िया गल्प जो बोलते हैं। तो मैंने ऐसे बैकग्राउंड से कि जैसे मेरी फैमिली इज वेरी रिचुअल एंड वेरी कल्चरल फैमिली। वहाँ से आर्ट के बारे में, आर्ट मतलब जो वॉल पे बना होता है, उससे ज़्यादा कोई नहीं सोचता है आर्ट के बारे में वहाँ। और ऑब्वियसली एक फाइन आर्ट ये तो कभी सुने नहीं थे वहाँ पे। बट ऑब्वियसली स्ट्रगल तो लाइफ में बहुत रहता है। अच्छा, और आपका जो आर्ट वर्क है उसमें 3D डायमेंशन बहुत ज़्यादा दिखता है और कलर जो होते हैं बहुत गॉर्जियस कलर भी होते हैं और कुछ सॉफ्ट कलर्स भी होते हैं और ट्रीटमेंट बहुत बारीकियाँ होती हैं उसमें। राइट। तो ये जो दिमाग में ये थॉट आपको यहीं पर डेवलप किया या इसको बहुत पहले से था जो इसको इम्प्लीमेंट किया आपने यहाँ पर? एक्चुअली वो इनर क्वालिटी होता है। मे बी आई वाज बोर्न इन उड़ीसा, उड़ीसा इज वेरी कल्चरल ऑलरेडी। एक बचपन से देख रहे हैं, कहीं ना कहीं वो घर से वो छोटी चिटा से स्टार्ट होता है, पेंटिंग करना, ड्राइंग करना वहीं से ऐसे किसी आर्टिस्ट को फॉलो करते हैं क्या? मतलब लीजेंड हो जैसे एम एफ हुसैन हो, एम एस राजा और अभी की जो यंग जनरेशन किसी से आप इन्फ्लुएंस हुए हो या सेल्फ इन्फ्लुएंस्ड है वो? नहीं, इन्फ्लुएंस इस तरह के आर्टिस्ट से कभी नहीं हुआ। मतलब हाँ, किसी-किसी ऐसा नहीं कि ये आर्टिस्ट का काम मेरे को पसंद है, मतलब उन्होंने जो भी करता है पसंद है। कभी-कभी हो सकता है इनका ये शो पसंद है, ये पेंटिंग पसंद है। इस तरीके से कोई एडमियर टाइप का आर्टिस्ट नहीं है कि नहीं मैं इसको एडमिट करता हूँ कि इनको मैं फॉलो करता हूँ, ऐसा नहीं है। फॉलो करता हूँ तो मैं एक कल्चर को फॉलो करता हूँ या एक कम्युनिटी टाइप का फॉलो करता हूँ या एक कल्चर को इस तरीके से फॉलो करता हूँ। बट ऐसे नहीं है कोई एक पर्टिकुलर आर्टिस्ट नहीं करता। कभी क्रिटिसाइज हुआ है कि मैं पेपर पे वर्क कर रहा हूँ, लोग बोलते हैं यार पेपर का काम बिकता नहीं है, कैनवस पे काम करो, बड़ा-बड़ा काम करो। ऐसा कभी क्रिटिसाइज हुआ है? हाँ, पर हुआ है, बहुत लोग बोले हैं कि अरे आप पेपर वर्क में काम कर तो ये अभी ज़्यादातर लोग नहीं बोलते हैं। जिस तरीके से जैसे मैं मास्टर्स टाइम, क्योंकि उस टाइम में बहुत सारी गैलरी हो ये, अरे आप जो काम कर रहे हो ना ऐसे सेम काम हम पेपर में बना के दे दो, हम ले लेंगे। बट पेपर कैनवस में बना के दे दो सर, पेपर वर्क रहेगा नहीं, पेपर वर्क खराब हो जाएगा। हाय दोस्तों, मैं देवाशीष। आप सभी को क्रिएटिव माइंड इंडिया पर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जो गेस्ट है, वो सपनों में नहीं जीते हैं, वो अपने सपनों को कलर के माध्यम में कैनवस पे उतारते हैं और उसमें हमें इतना सारे चीज़ देखने को मिलता है कि चाहे टाउन हो, रूरल हो। तो आज हमारे साथ हैं दिग्विजय खटुआ। उसके बारे में थोड़ा-सा बोलना चाहूँगा। वो नेशनल अवार्ड, प्रफुल्ल फाउंडेशन अवार्ड, बहुत सारे शोज़, इंडियन आर्ट फेयर और वो बहुत सालों से अनंत आर्ट गैलरी के साथ जुड़े हुए हैं और आज उन्हीं की ज़ुबानी से सुनते हैं दिग्विजय जी से। दिग्विजय जी, नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार। कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया, आप कैसे हो? मैं बहुत थैंक यू आपने इनवाइट किया है। मैं बहुत खुश हूँ कि आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, एक आपके पार्ट ऑफ द योर फैमिली के साथ। थैंक यू सो मच। ये हमारे लिए बहुत एडमायरिंग वाली बात है। दिग्विजय जी, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, ये जो आपकी आर्ट जर्नी है, लोग कहते हैं कि मैं विलेज से आया हूँ टाउन पे और वहाँ स्ट्रगल किया हूँ। क्या आपकी लाइफ में स्ट्रगल वाली कोई बात है क्या? विदाउट स्ट्रगल में तो कुछ भी नहीं होता है क्योंकि आई वाज बोर्न इन ए स्मॉल विलेज। वहाँ पे आर्ट के बारे में किसी को भी नहीं पता है। माय फादर वाज ए स्कूल टीचर, ही इज स्टडीइंग इन हिस्ट्री एंड ही आल्सो राइटिंग आल्सो सम उड़िया स्टोरी आल्सो, उड़िया गल्प जो बोलते हैं। तो मैंने ऐसे बैकग्राउंड से कि जैसे मेरी फैमिली इज वेरी रिचुअल एंड वेरी कल्चरल फैमिली। वहाँ से आर्ट के बारे में, आर्ट मतलब जो वॉल पे बना होता है, उससे ज़्यादा कोई नहीं सोचता है आर्ट के बारे में वहाँ। और ऑब्वियसली एक फाइन आर्ट ये तो कभी सुने नहीं थे वहाँ पे। बट ऑब्वियसली स्ट्रगल तो लाइफ में बहुत रहता है, अभी भी स्ट्रगल है। हाँ, हो सकता है फाइनेंशियली स्ट्रगल नहीं है, बट हाँ, कैसे काम को डेवलप करना वो भी एक तरीके से स्ट्रगल ही है। और कभी स्ट्रगल तो लाइफ में ख़त्म नहीं होता है मेरे हिसाब से। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो सच बात है। बट आपकी जो हमने जो देखा है, पढ़ा है हमने, आप बीके कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट से आप पास आउट हैं वहाँ पर। उसके बाद आपने मास्टर्स किया है दिल्ली कॉलेज से। राइट। तो ये वहाँ की पढ़ाई और यहाँ की पढ़ाई में क्या डिफरेंस है?
एक्चुअली बीके आर्ट कॉलेज में क्या है ना, एक स्किल को तो डेवलप किए थे, बिकॉज मैं जब आर्ट कॉलेज एडमिशन से पहले, एक्चुअली मेरे पापा के एक फ्रेंड है, ही ऑल्सो हैड स्टडीड एट सेम आर्ट कॉलेज, द बीके आर्ट कॉलेज। उन्होंने मेरे पापा को सजेस्ट किया कि आप आपके बच्चे को आर्ट कॉलेज में एडमिशन कराए, आई थिंक वो वहाँ पे कुछ कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है कि मैं पूरा पागलपंती जैसे आर्ट पे बहुत इंटरेस्ट था बचपन से। बट बीके आर्ट कॉलेज में पहली बार जब आया, मैंने सोचा नहीं था एक्चुअली आर्ट भी ऐसे होता है। मेरे को याद है एक छोटा सा बक्सा लेके आया था, मेरे को लग रहा था कि छोटा छोटा कुछ पेपर में बना के रखेंगे, और यहाँ आके पता चला कि नहीं, आर्ट तो बहुत बड़ा है। और एक स्टेज वाइज आर्ट का मायना जो वो चेंज होता रहता है। आप जब स्कूल में थे आर्ट अलग से होते थे, जब कॉलेज आए या उस पे आर्ट अलग से होते, जब पीके कॉलेज में आए तो वहाँ पे क्या ना, स्केच जाके डायरेक्टली स्टडी करना और वाटर कलर स्पॉट पे पेंटिंग करना। आई रिमेंबर कि मैं पढ़ने के टाइम आई थिंक 1000 प्लस वाटर कलर स्पॉट पे पेंटिंग किया होगा। आई थिंक पूरा भुवनेश्वर ऐसे किसी गली भी नहीं होगा जहाँ पे मैं साइकिलिंग करके जाके वाटर कलर नहीं करता था। बट एक स्किल को तो डेवलप किया था, बट आई हैव नो आइडिया हाउ टू क्रिएट ए क्रिएटिव वे टू माई क्रिएट माई आर्ट। जब मैंने आई शिफ्टेड इन दिल्ली, तब रियलाइज़ किया कि नहीं, मैं जिस तरीके से आर्ट सोच रहा था वो तो बिल्कुल चेंज है दिल्ली में। क्योंकि मैंने वाटर कलर वहाँ पे करा था, वाटर कलर मतलब जैसे आपको भी पता हो, ब्लैक नहीं यूज़ करेंगे, व्हाइट नहीं यूज़ करेंगे, स्पॉट पेंटिंग होता था, आज ये स्केच टाइप का यूज़ करना। बट जब दिल्ली में आया तब पता चला कि नहीं है, आज ये मीडियम, आज ये वाटर कलर, इसको हम पेंटिंग कर सकते हैं। तो मैंने फिर वाटर कलर में एक्सप्लोर किया है और धीरे-धीरे पेपर के साथ एक्सप्लोर किया है। और मैं कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से एक अप्रोच, एक न्यू अप्रोच में एक मीडियम को दिखा सकता हूँ। और ये चीज़ तो दिल्ली में आके पता चला, या कॉलेज में जब मास्टर्स किया तो वहाँ पे वो चीज़ को एक्सपेरिमेंट किया। साथ-साथ गैलरी विज़िट था या क्यूरेटर से बात करना, ये सब धीरे-धीरे आइडिया वो एक डेवलप होता रहता है माइंड में एज़ ए क्रिएटिव पर्सन। अच्छा, और आपका जो आर्ट वर्क है उसमें 3D डायमेंशन बहुत ज़्यादा दिखता है, राइट, और कलर जो होते हैं बहुत गॉर्जियस कलर भी होते राइट, हैं और कुछ सॉफ्ट कलर्स भी होते हैं, और ट्रीटमेंट बहुत बारीकियाँ होती हैं उसमें। राइट। तो ये जो दिमाग में ये थॉट आपको यहीं पर डेवलप किया, या इसको बहुत पहले से था जो इसको इम्प्लीमेंट किया आपने यहाँ पर? एक्चुअली वो इनर क्वालिटी होता है। मैं भी आई वाज़ बोर्न इन उड़ीसा, उड़ीसा इज़ वेरी कल्चरल। अभी एक बचपन से देख रहे हैं, कहीं न कहीं वो घर से वो झूठी-चिटा से स्टार्ट होता है, पेंटिंग करना, ड्राइंग करना हम वहीं से सीखते हैं। सेम टाइम आल्सो इन उड़ीसा इज़ वेरी कल्चरल स्टेट। लॉट ऑफ फेस्टिवल इन जैसे हमारे यहाँ होली के टाइम में कृष्ण जी का मूर्ति हो या दुर्गा पूजा में, वो सब कहीं न कहीं वो कलरफुल, वो स्टेज मैंने काम भी किया है, वो आर्ट जो आर्टिसियन होते हैं उनके साथ। अभी वो मेरे पहले टीचर थे, वहाँ से वो चीज़ आया, वो जो कटिंग करके वो आपने देखे होंगे, वो जो स्टेज नहीं सजाते जैसे भगवान बैठते हैं, मे बी वहाँ से वो आइडिया डेवलप हुआ। जब दिल्ली आया तो उसको एक अप्रोच मिला। तो इस तरीके से, और वो जो पेपर कटिंग काम है, मैं भी जब दिल्ली में ये चीज़ डेवलप हुआ था पहले। क्योंकि इन इन दिल्ली जो भी गली में घुसता था, इन दिल्ली में जैसे बालकनी ओवरकम द रोड, वो सब आइडिया आया कि किस तरीके से एक 3 डायमेंशन क्रिएट हुआ वहाँ से आइडिया, और मैंने बचपन में वो काम भी किया था। मैं भी वो और ये चीज़ मिक्स होके तो मैंने एक पेपर में अप्रोच किया कि इस तरीके से काम हो सकता है, थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया, धीरे-धीरे अभी भी सीख रहे हैं, क्योंकि आज ये मीडियम आपको पता चल जाता है कि किस तरीके से करें एक क्योंकि मीडियम लॉन्जेविटी कैसे रहेगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। विदाउट लॉन्जेविटी में आप कुछ भी कर लेंगे, वो 1-2 साल के बाद खराब हो रहा है। आर्ट वर्क आप जैसे बना रहे हैं, आपको हर टाइम मैं सीख रहा हूँ, कुछ ना कुछ गलती कर रहा हूँ, मैं नेक्स्ट आर्ट वर्क में कोशिश करता हूँ कि नहीं, ये जो हुआ है कि मैं नेक्स्ट में डेवलप करूँ, किस मटेरियल यूज़ करूँ, कौन-सा कलर वो लॉन्जेविटी के लिए सही है, कौन-सा पेपर सही है, वो तो चलता रहता है। खर्चा बहुत ज़्यादा है। हाँ, खर्चा तो होता है, क्योंकि विदाउट आप खर्चा करके आप वो मटेरियल के ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, ब क्योंकि बहुत सारे, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि कलर बहुत महँगा होता है, मतलब सारे बाहर से ही आता है, इंडिया से तो ये कलर नहीं मिलता है। तो वो एक-एक कभी-कभी होता है कि थोड़ा-सा पेस्टिंग में कहीं पेपर खराब हो गया, आपको तो 2-4 हज़ार ऐसे ही चला जाता है। मतलब आपने 1 दिन 2 दिन मेहनत भी किया, बहुत वेस्ट हुआ है। फिर धीरे-धीरे अभी तो वेस्ट कम होता है, मैं कोशिश करता हूँ कि काम को किस तरीके से और अच्छा से दिखा सकता हूँ। क्योंकि और जो कलर की बात आपने किया है ना, वो कलर में भी उड़ीसा में बहुत कलरफुल हो, पट्टा पेंटिंग हो या कि वो सब भी प्रैक्टिस हुँ। किया है, और वो चीज़ हमने जो देखा है, वो चीज़ कहीं न कहीं अट्रैक्ट करता है। एक्चुअली आपने जो रिसेंट काम देखिए, रेड जो कलर होता है, वो रेड नहीं है, वो येलो येलो नहीं है। इस पे कम से कम
8 से 10 टाइप ऑफ येलो मिला के एक कलर निकला हुआ है। और वो एक नॉर्मल कलर नहीं लगा हुआ है कि एक बार मैंने पेपर में येलो कलर लगा दिया, वो एक वास्ट एक्टिंग में लगा हुआ है। कम से कम 25 से 30 बार वो कलर लगा होगा, कितना बार इन वाटर में इसको लगाया। फिर ये पेपर वो कलर का जो रिलेशनशिप है ना, आपको पता नहीं चलेगा आई थिंक ये पेपर ही येलो है क्या? तो इस तरीके से जब तक नहीं होता है ना, वो एक सैटिस्फैक्शन नहीं होता है, काम के लाइक पेपर नहीं बनता है। देन उसको पेस्ट करना, प्रॉपर वे से ड्राइंग करना, एक मेजरमेंट लेना, वो सब कुछ उसके बाद होता है, वो कलर के बाद ही सब कुछ होता है। दिग्विजय जी, हम तो जानते हैं कि आप एज ए यंग आर्टिस्ट में सबसे मतलब बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंचे हुए हैं वो अभी। थैंक यू। और ये जो जर्नी है, पहला ब्रेक जो आपको मिला है, मतलब उसकी थोड़े से बारे में बताएंगे? मतलब पहला ब्रेक, पहला सेल आउट होना पेंटिंग में, उसमें कितना एक्साइटमेंट होता है हाँ, कि भाई मेरे को इतना पैसा मिला, मैं क्या करूँगा, प्लान क्या है आगे, मैं इसी को कंटिन्यू करूँ या घर वालों का जो भी नीड्स होते हैं उनको हम फुलफ़िल करना और हम फिर से वही जर्नी को फिर से दोहराना, कुछ ऐसा कुछ घटनाएँ घटी हैं? एक्चुअली सेलिंग पहला मेरा दिल्ली में ही हुआ था। उस टाइम मैंने मास्टर्स करा था आई थिंक कॉलेज ऑफ आर्ट से। फर्स्ट ईयर जो एग्जीबिशन होता है, तो वहाँ से एक दिन रात को आई थिंक 9-10 बजे कॉल आया था। एक ताव आर्ट गैलरी, एक मुंबई में बहुत पुराना गैलरी है। उन्होंने फ़ोन किया, मेरे को लगा ऐसे मजाक कर रहे होंगे, गैलरी 9-10 बजे कौन कॉल करता है। तो फिर मैंने उस टाइम में तो उतना ये नहीं पता नहीं चलता था, तो फिर मैंने ट्रू कॉल में नया-नया आया था, तो फिर सर्च किया कि लिखा कि मुंबई ताव गैलरी, मतलब हो सकता है कोई। तो फिर मैंने दूसरे दिन उनको कॉल बैक किया, उन्होंने फिर पता चला कि नहीं, ताव आर्ट गैलरी है। उन्होंने 2 काम चूज़ किए थे, पसंद किए थे। तो उन्होंने बोला आप भेज देंगे, हम आपके मेरे को उस टाइम में पहली बार काम, मैंने बोला नहीं, नहीं मैं मुंबई आ जाता हूँ। और मैंने मुंबई में पहली बार आया और उनको काम दिया। उन्होंने पहली बार, मैंने 2 काम उन्होंने सोल्व किए थे। ये पहला मतलब एक काम बेचना होता है, हुँ, तो हुँ। उसमें बहुत सारा हेल्प हुआ था क्योंकि दिल्ली बहुत मतलब एक्सपेंसिव सिटी है, वहाँ पे रेंट देना और मटेरियल खरीद के काम करना, और कॉलेज का एडमिशन है क्योंकि मैं खुद अरेंज करके ही पढ़ाई करता था। बहुत सारे स्कॉलरशिप हो, अवार्ड हो, उससे ही मेरा 2 साल पूरा मास्टर्स कम चला गया। बट मेरे को लैपटॉप चाहिए था, कैमरा चाहिए था, वो सब मैं नहीं क मतलब दोस्त से माँग-माँग के चल रहा था ऐसे। जब वो पैसा आया, मैंने पहली बार लैपटॉप लिया या कैमरा वगैरह खरीदे। तो क्योंकि वो एक प्रोफ़ेशनल चीज़ के लिए आपको ज़रूरत है ही। ये काम का फ़ोटोग्राफ़ी करना हो या उसको एडिटिंग करना हो, वो क्योंकि आपने किसी वीडियो देखना, कुछ भी हो, आपको लैपटॉप विदाउट कैमरा में तो कुछ नहीं चलता। तो वो पहली बार मैंने जो पैसा आया था उसमें मैंने खरीदा था ये सब चीज़। अरे! बढ़िया चीज़ है। और जो सब्जेक्ट आप जो चूज़ करते थे, वो उसके पीछे भी कोई रीज़न है क्या? मतलब आपने क्यों फॉरेस्ट वाला ज़्यादा यूज़ नहीं किया? आप अर्बन बिल्डिंग्स, कंस्ट्रक्शंस, इसको इसके पीछे भी कोई रीज़न है क्या कि ये सब्जेक्ट को आप चूज़ करना? एक्चुअली सब्जेक्ट आई थिंक जब एक आर्टिस्ट की शिफ्टिंग होता है ना, तो एक माइग्रेशन के साथ में भी सब्जेक्ट भी चेंज होता है। आई बोर्न इन उड़ीसा, बट उड़ीसा के भी आपने बहुत सारे वो टेक्निक, कहीं न कहीं वो जो प्रैक्टिस है, मिनिएचर स्टाइल है, वो एक उड़ीसा से ही आया, क्योंकि वो मिनिएचर पेंटिंग हम बचपन से देख रहे हैं, वो पट्टू पेंटिंग हो या पाम लीफ पेंटिंग हो, और उसके साथ-साथ वो टेम्पल सिटी का जो एक आर्किटेक्ट हो, वो भी देख रहे हैं। उसको मैं जो वाटर कलर करता था ना, वो डिटेलिंग जाके वहाँ से वो डिटेलिंग आया है, क्योंकि स्पॉट पे मैं रिमेंबर कि ऐसे भुवनेश्वर में सारे टेम्पल मैंने कम से कम जाके स्पॉट पे स्टडी करता था। लिंगराज कम से कम तो मैंने 100 बार, 100 प्लस बार गया है। वहाँ पे स्पॉट पे जाके पेंटिंग करना, छोटे-छोटे वो स्टोन में जो कार्विंग होता था, ये एक स्टोन का जो कलर है ना, और अपने कॉलेज के पास था, बीके आर्ट कॉलेज के पास था, खंडगिरी उदयगिरी केव्स। अब वो केव्स का जो स्टोन का कलर निकाल के आपको स्पॉट पे पेंटिंग करना, वो बहुत मतलब एक डिफ़िकल्ट टाइप का होता है। आप बोलते हैं कि आप स्टोन के कलर को ऑब्ज़र्व कर लिया तो आपके कलर स्कीम डेवलप हो जाता है। भी वहाँ पे बहुत सारे प्रैक्टिस किया है, और वो डिटेलिंग जो कार्विंग होता था, उसको देख के मैं एक छोटे-छोटे पार्ट को लेके डिटेलिंग करता था। अभी वहाँ से वो डिटेलिंग आया। तो जैसे दिल्ली शिफ्ट हुआ, क्योंकि कहीं न कहीं बचपन में इस तरीके से मेरा बचपन था कि मैं कहीं न कहीं एक हाउस के ऊपर मैं भी एक हो सकता है थोड़ा अट्रैक्शन था। जैसे दिल्ली आया, बट मैं एक थोड़ा मेरे पापा जो है वो राइटिंग वगैरह करते हैं, तो मैं भी मतलब स्टोरी टेलर को थोड़ा बहुत पसंद करता हूँ। एक लाइक एक स्टोरी को किस तरीके से नैरेट करना एक इमेज में, तो मैं भी इस तरीके से हुआ कि मैं जो बिल्डिंग का देख रहे हैं, इसमें अलग-अलग फॉर्म है, मतलब विंडो कटिंग है, उसपे एक लेयर वाइज़ पेस्ट है, एक मिनिएचर फिगर वहाँ पे कुछ कर रहा है। लुक लाइक एक ड्रामा टाइप का है। आप जैसे एक पेंडल में ड्रामा देखते हैं कि अलग-अलग कैरेक्टर प्ले करता है। जैसे सिटी में हम रहते तो है एक बिल्डिंग में, आपके ऊपर भी होंगे, नीचे भी लोग होंगे।
बट हम दूसरे से बहुत दूर है। एक बिल्डिंग में रहो के एक वॉल के बीच में भी हम बहुत दूर है, हम दूसरे को नहीं जानते। ये चीज़ जब मैंने खुद दिल्ली आया, ये चीज़ मैंने को भी रियलाइज़ किया। इन गाँव में क्या है कि आप क्या करते हैं, पूरा आस-पास लोग पता होता है, आपके पापा के नाम और आपके नाम। बट इन सिटी ये ऑब्ज़र्व कि मैंने 4 साल रह गया एक जगह में, मेरे सामने कौन था मैं नहीं जानता था। और ये चीज़ कहीं न कहीं अट्रैक्ट किया, मैं भी उस तरीके से आर्ट डेवलप होता है। क्योंकि एक आर्टिस्ट है कि सोच के नहीं सोचता है कि मैं इस तरीक़ा से ही आइडिया को लेके कि मैं यही बना रहा हूँ, मेरा ये स्टाइल है। मैंने कभी नहीं सोचा, हो सकता है मैं आज जो कर रहा हूँ, 5 साल के बाद वो नहीं कर रहा होगा और कुछ कर रहा होऊँगा। क्योंकि आप देखेंगे मेरा पुराना काम से बहुत धीरे-धीरे चेंज होता है। और पहले मैं बहुत मतलब डिटेलिंग बहुत रहता था। आप एक काम में देखेंगे बहुत सारे इमेज ओवरकम होता था। मैं भी उस टाइम में दिल्ली में रहता था, दिल्ली के स्ट्रीट के साथ वो डेली आप देखेंगे एक थ्रू द आइज़ ऑफ द सिटी के थ्रू में हमें बहुत सारे चीज़ देखते थे। वो बालकनी में एक-एक कैरेक्टर को ऑब्ज़र्व करना, वो सब्ज़ी मार्केट जा रहे हैं, एक-एक कैरेक्टर को ऑब्ज़र्व करना। बट जब मैंने ग्रेटर नोएडा शिफ्ट हुआ है, तो वहाँ पे उस तरीके से नहीं था, वो स्ट्रीट नहीं था, बहुत खुलापन था, वो ट्री था, बड़े-बड़े बिल्डिंग्स था या स्कूल कॉलेजेस में साइकिलिंग करके जाता था, नॉर्मली स्केच करता था। तो धीरे-धीरे वो चीज़ बहुत अच्छा लगा, तो फिर वो मैंने पेंटिंग को डेवलप किया उस तरीके से, एक मिनिमम फॉर्म से लिया। बट कुछ मिनिमम नहीं है, आप क्लोज़ली देखेंगे उस पे बहुत सारे डिटेलिंग है, काम है, एक स्किल भी है। बट इस तरीके से मैं भी डेवलप हुआ है। टाइम लगता है उसपे? बहुत टाइम लगता है क्योंकि विदाउट टाइम में तो कुछ काम होता नहीं है, क्योंकि टाइम देना पड़ता है एक्चुअली। और ऐसा नहीं है कि मैं कुछ पेंटिंग को टाइम दे रहा हूँ, मेरे को फील हो रहा है कि मैं पेंटिंग को टाइम दे रहा हूँ। एक्चुअली मैं 15 घंटा भी मैं मतलब दिन में काम करता हूँ कम से कम। कभी फील नहीं होता है कि 15 घंटा, लगता है बहुत कम काम कर लिया। रात को शायद नींद नहीं होता था, शायद मैं 24 आवर्स भी कर लेता। कभी ये नहीं फील होता है कि मैं बहुत मेहनत किया है। मैंने तब लगता है ना, आप जिस काम को प्यार नहीं करते हैं, उसको लगता है कि नहीं मैं काम कर रहा हूँ। क्योंकि मेरे को पेंटिंग करना इतना अच्छा लगता है कि ये नहीं है कि मैं सेल होगा, पैसा आएगा, उसके लिए नहीं सोच रहा हूँ। मेरे को पेंटिंग करना अच्छा लगता है। अंदर से एक खुशीपन होता है कि दूसरे कुछ काम करने से अच्छा मेरे को पेंटिंग करना बहुत अच्छा लगता है कि मैं सुबह आई थिंक स्टार्टिंग इन 10 ओ मॉर्निंग को स्टार्ट करके रात रात का पता नहीं होता है। स्टार्टिंग का तो मतलब कोशिश करता हूँ 9-10 बजे के अंदर स्टार्ट कर लूँ किस तरीके से सब खत्म करके, देन वो फिर चलता रहता है। जब कभी फ़ील नहीं हुआ कि मैं थकान हुआ है, तो जब नींद आता है तो सोने के लिए जाता हूँ, तब तक मैं काम करने के लिए कोशिश करता हूँ। तो दिग्विजय जी, आपके पास तो बहुत सारे अवार्ड हैं, नेशनल अवार्ड भी आपको मिल चुका है बहुत सारे। और भी कुछ है कि अवार्ड लेना है आपको लाइफ में? नहीं, अवार्ड के लिए कभी एक्चुअली सोचा नहीं है, मतलब नहीं, अवार्ड तो वो एक जीवन का वो अवार्ड नहीं कि मतलब मैटेरियलिस्टिक हो, हाँ। और कोई अवार्ड है जो लाइफ का एक सपने वाले जैसे बोलते हैं कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है, ऐसा कुछ है क्या? एक्चुअली ऐसे नहीं सोचा कभी मैं इतना तक पहुँचना है, मतलब एक जर्नी का मेरे हिसाब से कोई रूट नहीं है। आप काम करते चलो, बस मैं सुबह उठता हूँ, आई प्रे टू गॉड कि मैं काम करूँ और ये सोचता हूँ कि हो सकता है कल काम करूँ, ना करूँ, आज मेरा लास्ट डे हो सकता है काम करना। मैं उसी हिसाब से एक माइंड सेट करके काम करता हूँ। क्योंकि आप काम को ऐसे नहीं सोचेंगे कि नहीं ये मेरा बेस्ट हो गया, कुछ बेस्ट नहीं होता है। आप जिस तरीके से अभी बेस्ट सोच रहे हो, 2 दिन के बाद दूसरे काम आपने कर लिया तो सोचेंगे नहीं ये बेस्ट नहीं था, ये बेस्ट है। तो आपको एक प्रैक्टिस जैसे मैं कंटिन्यू करूँ, जब तक दुनिया में हूँ तब तक एक प्रैक्टिस करूँ, यही सोचता हूँ। बस और उसके साथ-साथ आप एक डेडिकेशन के साथ कोई भी काम करेंगे, आपको उस कुछ ना कुछ मिलते जाएगा। मैं ज़्यादा नहीं सोचता हूँ। नहीं, और एक चीज़ है दिग्विजय जी, जैसे आप काम करते हो, आप बहुत सारा मेहनत करते हो उस पे बहुत सारा। तो जैसे मैंने अगर 2024 सोचूँ या 2025 सोचूँ, कहीं फेयर हो, कहीं शोज़ हो, वहाँ पर हमने शोज़ कर लिया, पेंटिंग आपने लगा लिया, सोल्ड आउट भी हुए, एप्रिसिएशन भी आया आपका। फिर आपको लगता है कि नया साल कुछ डिफरेंट करूँ, या मैं उसी चीज़ को लगभग 19-20 का थोड़ा-सा चेंजेस करके मैं फिर से वो कंटिन्यू करूँ ताकि मेरा ये चल रहा है। तो एक्सपेरिमेंटल वर्क बहुत इम्पोर्टेंट है, या लाइफ में चैलेंज लेना भी इस पर भी एक बहुत बड़ा बात होता है? तो क्या आप इसको बिलीव करते हैं? नहीं, चैलेंज लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हाँ, हो सकता है कभी-कभी आप एक सीरीज़ पे काम कर रहे हो या आप एक मीडियम पे कर रहे हो। जब तक वो सैटिस्फैक्शन नहीं होता है ना इंसान को, तब तक वो चलता रहता है। जब तक लगता है कि हाँ, कभी-कभी होता है कि आपके जो काम बहुत अच्छा लगता है, लोग ज़्यादा सेल होता है कि प कभी-कभी लोग को रहता है, क्योंकि हम तो ऐसा नहीं है कि बहुत पैसा है, मेरे को ज़रूरत नहीं है, मैं अपने मर्ज़ी से करूँ। ऐसे फैमिली से तो मैं हूँ नहीं। तो वो करना भी पड़ता है, क्योंकि फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके साथ-साथ एक्सपेरिमेंट भी होता है और वो चीज़ भी करना पड़ता है जो चीज़ को लोग पसंद करते हैं।
बट पसंद करना, काम लोग लेना कोई बुरी बात तो है नहीं कि नहीं हम्म, लोग ले रहे मतलब ये खराब है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि हम काम तो करते हैं कि हमारी काम लोग पसंद करें या लोग देखें अपने खुद के सेटिस्फेक्शन के साथ। जो चीज़ लोग कर रहे हैं तो वो दोनों चीज़ मिक्स रहता है। कभी-कभी चाहते हैं कि एक्सपेरिमेंट काम, कभी-कभी किए भी है उसको, अभी चाहता हूँ कि हाँ, बाद में आर्ट फेयर में नहीं है, किसी ऐसी जगह में दिखाऊँ जहाँ जगह में मैं बस दिखाने के लिए जो शो कर रहा हूँ, वो सेल हो ना हो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। क्योंकि फेयर बेसिकली क्या होता है कि ज़्यादातर फेयर का मतलब ही यही होता है कि ज़्यादातर लोग आपके काम को कलेक्शन में ले, या आपको इस माध्यम से आपको एक मार्केट भी मिल जाता है कि आपको लोग जान लेते हैं, को गैलरी को भी एक गैलरी के थ्रू में। तो इसीलिए वो एक फेयर एक अलग चीज़ होता है, बट हाँ, वो एक्सपेरिमेंट काम है, नेक्स्ट शो में तो नहीं फिर दिखाऊँगा। चैलेंज होता है कि मैं नया कुछ करूं, हाँ, वो नेक्स्ट नेक्स्ट चैलेंज होता हर है। साल के लिए अलग करूं, कुछ हाँ, नया कुछ कोशिश तो डालूं। करते हैं, कोशिश करते हैं बट क्योंकि एक आर्टिस्ट का एक अप्रोच स्टाइल होता है, कभी-कभी लोग को लगता है कि नहीं, बट आर्टिस्ट हर टाइम चाहता है कि मैं अपने हिसाब से चेंज करता है, और वो तो होना ज़रूरी भी है। क्योंकि विदाउट चेंज में तो फिर एक एक स्टीप में हम रह जाते हैं कि नहीं, आगे नहीं जा पा रहे। तो एक चेंज होना तो बहुत ज़रूरी है और चेंज करते भी हैं। और दिव्य जी, मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपका जो फेवरेट स्पेस है मतलब इंडिया में, किस जगह पे एग्जीबिशन करना आपको बहुत पसंद है? दिल्ली हो, मुंबई हो, दिल्ली मु बैंगलोर हो? दिल्ली, मुंबई में तो बेसिकली आर्ट का एक हब बोल सकते हैं, दिल्ली और मुंबई। भी दोनों जगह में ही ज़्यादातर होता है शो। जनरली आर्टिस्ट का ये एक हब प्लेस है, मतलब हाँ, कोशिश करते हैं दिल्ली कि और मुंबई, हाँ, प्लस ऐसे तो कलकत्ता में भी बहुत सारे काम रहता है, या बैंगलोर, अलग-अलग सिटी में तो जाता रहता है। बट दिल्ली, मुंबई तो एक हब ड्रीम टाइप का प्लेस है, ड्रीम मतलब प्लेस आप है। मानो तो ड्रीम इंडिया में प्लेस तो है। दे दोनों ही है ज़्यादा। उड़ीसा में तो ऐसे कुछ नहीं है। बट दिल्ली और मुंबई, उड़ीसा में बस एक स्किल तो डेवलप हुआ, वहाँ से आइडिया लिया। कभी इस तरीके से शो या काम सोलो ना कभी नहीं होता है। बट हाँ, दिल्ली और मुंबई एज़ ड्रीम प्लेस होता ही है सब। आप ऐसे किसी आर्टिस्ट को फॉलो करते हैं क्या? मतलब लीजेंड हो, जैसे एम एफ हुसैन हो, एफ एस राजा, और अभी की जो यंग जनरेशन, किसी से आप इन्फ्लुएंस हुए हो या सेल्फ इन्फ्लुएंस्ड है वो आप? नहीं, इन्फ्लुएंस इस तरह के आर्टिस्ट से कभी नहीं हुआ। मतलब हाँ, किसी-किसी ऐसा नहीं कि ये आर्टिस्ट का काम मेरे को पसंद है, मतलब उन्होंने जो भी करता है पसंद है। कभी-कभी हो सकता है इनका ये शो पसंद है, ये पेंटिंग पसंद है। इस तरीके से कोई एडमियर टाइप का आर्टिस्ट नहीं है कि नहीं मैं इसको एडमिट करता हूँ कि इनको मैं फ़ॉलो करता हूँ, ऐसा नहीं है। हम फ़ॉलो करता हूँ तो मैं एक कल्चर को फ़ॉलो करता हूँ, या एक कम्युनिटी टाइप का फ़ॉलो करता हूँ, या एक कल्चर को इस तरीके से फ़ॉलो करता हूँ। बट ऐसे नहीं है, कोई एक पर्टिकुलर आर्टिस्ट को नहीं करता हूँ इस तरीके से। पेंटिंग और फ्रेम में बहुत हाँ। इम्पोर्टेंस है क्या? मतलब फ्रेम भी मेरा इतना अच्छा होना चाहिए पेंटिंग के साथ, तो ये एक इम्पोर्टेंट रोल रखता है कि एक आर्टिस्ट के लिए? नहीं, रो रहता है, मतलब मैं सबके बारे में तो नहीं बोलूँगा, मेरे काम में तो फ्रेमिंग बहुत ज़रूरी है। विदाउट फ्रेम में तो फिर वो काम तो आप लगा नहीं सकते, क्योंकि पेपर वर्क है और कहीं डस्ट लग जाता है, कुछ भी हो जाता है। फिर विदाउट फ्रेम में तो काम, मेरा काम तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो बॉक्स फ्रेम रहता ही है। तो एक फ्रेम होने के बाद ना एक काम का एक फाउंडेशन आ जाता है और एक ब्यूटी बढ़ा देता है उसका मेरे हिसाब से। क्योंकि मैंने विदाउट फ्रेम में जब काम करता हूँ और जब फ्रेम हो जाता है ना, वो लगता है कि एक कंप्लीट है। एक कंप्लीट जब फ्रेम बन जाता है तभी एक कंप्लीट वर्क फ़ील होता है मेरे को। तब तक वो लगता है कि कंटिन्यू टाइप का फ़ील होता है। वो कंप्लीटेड वर्क नहीं लगता है वो विदाउट फ्रेम में। फ्रेम बहुत ज़रूरी है। डिपेंड करता है वो आर्टिस्ट किस तरीके से काम करते हैं। हाँ। जैसे कोई कैनवास वर्क मैंने किया, उस पे फ्रेम का ज़रूरत नहीं पड़ता है, मेरे को लगता नहीं है। पेपर वर्क में ज़रूरत पड़ता है। फ्रेम होता सारे काम को डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है काम कैसे है, तो काम के हिसाब से। कभी क्रिटिसाइज़ हुआ है कि मैं पेपर पे वर्क कर रहा हूँ, लोग बोलते हैं यार पेपर का काम बिकता नहीं है, कैनवास पे काम करो, बड़ा-बड़ा काम करो, ऐसा कभी क्रिटिसाइज़ हुआ है? हाँ, बहुत बार हुआ है, बहुत लोग बोले हैं कि अरे आप पेपर वर्क में काम करते हो, क्योंकि ये अभी ज़्यादातर लोग नहीं बोलते हैं। जिस तरीके से जैसे मैं इनमें मास्टर्स टाइम, क्योंकि उस टाइम में बहुत सारी गैलरी हो ये, अरे आप जो काम कर रहे हो ना, ऐसे सेम काम हम पेपर में बना के दे दो, हम ले लेंगे, बट पेपर कैनवास में बना के दे दो सर, पेपर वर्क रहेगा नहीं, पेपर वर्क खराब हो जाएगा। इस तरीके से बोलते हैं, बट मीडियम तो वो एक आर्टिस्ट को चूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आपके वर्क डिमांड करता है कि मीडियम क्या है। तो आप इसी हिसाब से मीडियम चूज़ करेंगे, डिपेंड करता है तो फिर वो व्यूअर्स किस तरीके से इसको रिसीव करते हैं। बट आप एक मीडियम के साथ जब प्ले करते जाते हैं, एक आपका भी एक पहचान बन जाता है वो मीडियम के साथ कि मैं अभी कैनवास काम करता हूँ तो लोग लेंगे नहीं, लोग नहीं, आपको पेपर वर्क चाहिए। क्योंकि पेपर वर्क में आपका एक लैंग्वेज है, आपका एक स्टोरी है, मतलब इस तरीके से कि है, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग अभी पेपर में इस तरीके से कटिंग करके एक बहुत ब्रांड सारे वैल्यू बोल सकते हैं कर हम, रहे एक ब्रांड वैल्यू, मत हाँ, दिग्विजय दिग्विजय बोलते ही एक कटआउट्स, एक कटआउट 3D इस तरीके से।
3D इमेज और एक बड़ा-सा काम हो, राइट, उसमें राइट, बहुत सारा मिनिएचर्स जैसा काम हो, तो एक दिग्विजय जी का पहचान है राइट, ये। राइट। तो ये ब्रांड वैल्यू बनाने में दिग्विजय मुझे लगता है कि बहुत मेहनत आपका लगा है और चीज़ें बहुत आसान नहीं है। और एक चीज़ पूछना चाहूँगा दिग्विजय जी, ये जो मूँछें के राज क्या है? आप जो ये 2 साइड ऐसा करते हो, इसमें कोई ये कोई राज नहीं है, पर्टिकुलर ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली पापा का भी मूंछ है, मैं भी मेरा भी ऐसे मूंछ आ गया, बट पा ऐसे कोई नहीं रखता था, तो मैं चाह रहा था कि थोड़ा इस तरीके से रहे कि वो फेस को थोड़ा, क्योंकि थोड़ा वो मेरा फेस ऐसे ही वो मूंछ जा रहा है, मूंछ निकाल लेंगे तो वो फेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग अपीयर आ रहा है ना कि आता है। दिग्विजय इतना सॉफ्ट और मूँछें इतना मूंछ कड़क। इतना कड़ा नहीं, ऐसा नहीं है। मूंछ आ गया तो नेचुरल आ गया, तो उसको इस तरीके से रखा है। फैमिली कितना सपोर्ट करते हैं आर्ट के में? फैमिली बहुत सपोर्ट करता है, क्योंकि बचपन से मेरे पापा तो बहुत सपोर्ट किए कि मैंने आर्ट कॉलेज में पढ़ने के लिए, क्योंकि मैं पढ़ाई में ठीक-ठाक था, ऐसे नहीं कि बहुत अच्छा स्टूडेंट था कि मैं, बट जब से मेरे को पता चला कि आर्ट क्या होता है, क्योंकि आई एम लकीली कि माय फादर आल्सो लव्ड आर्ट। उनको बहुत पता है, मतलब उन्होंने न्यूज़पेपर में कहीं पढ़ा होगा, उन्होंने बहुत सारे आर्टिस्ट के नाम भी पता था, और उनके फ्रेंड आल्सो आर्टिस्ट थे। तो उस तरीके से उन्होंने कभी मना नहीं किया कि नहीं तुम आर्ट कॉलेज में, तुम वो बचपन से कि ठीक है तुम्हें आर्ट कॉलेज में ही पढ़ना है। और उसके साथ मम्मी ने भी बहुत सपोर्ट किया। और सबसे बड़ी बात कि मैरिज के बाद मेरी वाइफ ने बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि वो बिल्कुल आर्ट के बारे में सुना भी नहीं होगा कि आर्ट कुछ होता है, उस पे भी कुछ होता है, बट उन्होंने मैरिज के बाद उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। तो पूरा मेरे को अभी भी उन्होंने काम में भी हेल्प करते, खुद जॉब नहीं करते, जॉब लेफ्ट कर लिया, जॉब लेफ्ट करके वो मेरे को काम में बहुत हेल्प करते हैं कि आप वो एक एक्चुअली आपके काम के ना और एक चीज़ होता है, आपके पास में ऐसे कोई रहना चाहिए जो कि ट्रू आपके काम में, मतलब एक खामियाँ निकालना मना होता है ना। मतलब बहुत सारे फ्रेंड है, मेरे को शायद बुरा लग सकता है, उनको लग रहा है बट बोलेंगे नहीं। बहुत सारे फ्रेंड ऐसे भी है, उनको अच्छा भी लगता है, फिर भी नहीं, इसको अच्छा बोलने में इनको बुरा लगता है। मतलब ऐसे बहुत सारे क्लोज़ फ्रेंड में भी होंगे ना, आपको पूरा देखेंगे, आपको एक काम के पॉइंट करेंगे, ये अच्छा लग रहा है। मतलब ऐसे देख के इस तरीके से फेस करते हैं कि मैं बिल्कुल एकदम आपने कुछ बेकार बना दिया है, ऐसे मतलब आप कुछ। लक्की हो, आपको हाँ, एक बट उन्होंने अच्छी एक वाइफ़ ट्रू मिली है। पे कमेंट करते हैं ना जब काम के बारे में, नहीं मेरे को लग रहा है मैं लेता हूँ कि आज वो एक व्यूअर्स होता, तो तुम्हें कैसा लगता है? बस तुम भूल जाओ कि मैं तुम्हारा कोई हस्बैंड हूँ, कुछ हूँ। तो तुम इस तरीके से ना देखो कि तुम देखो कि व्यूअर्स है। जब कमेंट करता है नहीं वो हो सकता है, फिर मैं डीपली सोचता हूँ कि नहीं एक्चुअली इस पे कुछ चेंज कर सकता फाइनेंस हूँ। भी सँभालती है क्या? हुँ? फाइनेंस भी सँभालती है क्या आपका? हाँ, वो सब देखती है, क्योंकि मैं एक्चुअली भूल जाता हूँ। मैं मैथ में इतना कमज़ोर हूँ कि मेरे को भूल जाता हूँ, मेरे अकाउंट में कितना है मैं खुद खर्चा करके खुद भूल जाता हूँ। तो वो सब भी देख लेती है, थोड़ा आसान भी हो जाता है। बहुत नहीं, सारी चीज़ बहुत को बहुत मैनेज कर अच्छी लेती बात है। है क्योंकि ये मतलब जनरली होता नहीं, बहुत आर्टिस्टों का ये एक मानना है कि हाँ, भाई मेरी वाइफ़ मुझे सपोर्ट नहीं करती, फैमिली क्या कर रहे हो आर्ट दिन भर पागल की तरह। तो ये एक जुनून है। राइट, तो आर्ट तो हम नहीं बोल सकते हैं कि आर्ट बनाना और प्रैक्टिस करना ये छोटी बात नहीं है। और इसमें आप रोज़गार करके फैमिली पालना राइट, राइट। वो ये बहुत आसान नहीं है इस आसान मार्केट नहीं में। है, तब आज बिल्कुल की नहीं है। तारीख में जो सिटीज़ हैं हमारे, जो खर्चे हैं बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा। और थैंक्स गॉड जो आपको अच्छी आई सपोर्टिव एम सो लोग मिले हैं। लकी। और खाली कैनवास जब देखते हो आप या खाली सीट देखते हो जब आपके सामने रहता है, तो माइंड में क्या चलता है उस समय? हाँ, मतलब उस टाइम मतलब एक एक्साइटेडमेंट होता है। अभी जिस तरीके से सोचे, मतलब कभी-कभी होता है कि आर्टिस्ट प्रॉपर लेआउट बना के करता है कि मैं ऐसे ही बनाना है। मैंने कभी लेआउट नहीं बना पाता हूँ। मेरे को जब एक होता है ना, आपने एक मिठाई खा लिया, फिर जब सेकंड मिठाई जाता है, उस तरीके से मतलब एक एक्साइटेडमेंट नहीं रहता है। जब ब्लैंक रहता है ना आपके, मैं कभी-कभी रफली बस स्केच कर लिया, जस्ट लाइन ड्राइंग कर लिया, बस ऐसे एक फॉर्म ले लिया। जब करते-करते आपके दिमाग में फिर आइडिया डेवलप होता है। क्योंकि आर्ट खाली हम नहीं सोचते कि हम प्रॉपर वे में, क्योंकि उसपे बहुत सारी चीज़ रहता है। आप कलर बैलेंस करना, आपने यहाँ पे एक ग्रीन कलर दिया है और आपने किस तरीके से बैलेंस करके पूरा पेंटिंग में ग्रीन देंगे। इस तरीके से एक एक आई का एक व्यू होता है ना, आपको डिस्टर्ब ना करे। एक आपने रेड कलर को किस तरीके से मैनेज किया है, येलो को आपने कहाँ-कहाँ दिया कि वो मैनेज हुआ, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ आएगा आपके जितना प्रैक्टिस करेंगे, ना आपने जितना थ्योरी पढ़ेंगे। आप जितने काम करते रहेंगे ना, आपको बहुत सारे लगे नहीं-नहीं ये काम तो सही लग रहा है। वो एक्चुअली जब डीप सोचेंगे सही क्यों लग रहा है? आपने उसके कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पता है। हमने बहुत सारे शो में जाते हैं, उसके कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है। उसने आर्टिस्ट क्या सोच के बनाया नहीं पता होता है। बट हमें वो काम अच्छा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि उसका बैलेंस बहुत अच्छा है। उन्होंने इतना काम प्रैक्टिस किया है, उसको पता है कि कलर किस तरीके से लगा दूँ कि वो पेंटिंग में एक बैलेंस करे। वो ड्राइंग किस तरीके से करूँ, बहुत सारे ड्राइंग देखेंगे वो बिल्कुल
ड्राइंग का कोई फॉर्म नहीं होता है, फिर भी अच्छा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि उसका एक जो प्रैक्टिस है ना वो दिखता है। एक जितना आप प्रैक्टिस करोगे, आप जुड़ा रहोगे। क्योंकि मैं ऐसा नहीं कि कोई पार्ट टाइम टाइप का आप कर लिया, आज कर लिया, 10 दिन के बाद। मैं घर भी जाता हूँ तो हफ्ते के अंदर रिटर्न कर जाता हूँ। टिकट करके जाता हूँ तो 15 दिन रहना, फिर बीच में टिकट कैंसल करके बीच में आ जाता हूँ। ये इतना दिन मैं काम को छोड़ के नहीं रह पाता हूँ। तो जब आप काम के साथ जुड़ा रहता है ना तो वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। स्ट्रेस होता है जब एग्जीबिशन पास हो और काम बहुत ज़्यादा करना हो? उस टाइम में ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि आपके माइंड में जिस तरीके से मतलब आगे शो है, काम करना है, बहुत सारे लोग ये होते हैं। मैं उसमें मेरे को ज़्यादा मज़ा आता है, जब कुछ नहीं रहता है ना, आपको बस काम कर रहे हो, उस टाइम में मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा उससे ज़्यादा मज़ा आता है। एकदम से आपको एक गोल होता है हाँ, सामने कि मुझे ये करना है और बिल्कुल उस नींद पे नहीं आता है। जैसे बोलते हैं ना अपना वो काम होना चाहिए जैसे सपना होना चाहिए कि मेरे को रात को सच में नींद जैसे कुछ चीज़ नहीं होता ना, मैं पूरा दिन-रात काम कर लेता। इस तरीके से एक एक मतलब मन में रहता है कि और काम करो इस तो तरीके से। रात कितना बजे तक काम करते हो आप? ऐसा कोई टाइमिंग नहीं है, बट कभी-कभी 2 बज जाता है, कभी 12, कभी 11 ऐसे डिपेंडिंग मतलब कभी-कभी ये काम लगता है कि हाँ, यहाँ पे छोड़ दो। कभी-कभी कुछ-कुछ कभी-कभी आप करते हैं तो आपके दिमाग में कुछ आ नहीं रहा है, ब्लैंक स्पेस हो रहा है, तो छोड़ देते हैं। बट कोशिश करता हूँ कि मैंने काम छोड़ दिया ना, काम के सामने 1-1 घंटा बैठ जाता हूँ, काम देखता हूँ। फिर और कुछ काम मैंने किया है, उसको मैंने ब्रेक कर दिया। कभी-कभी उसको खोल के 1-2 घंटा तक चुपचाप बैठता हूँ। वो बोलते, "क्या कर रहे हो? इतना टाइम हो गया, खाली बैठे हो।" मैंने ना एक्चुअली वो खाली नहीं है। आपको लगता है कि दिख के मैं खाली बैठा हूँ सोफ़े पे। असल में देख रहा हूँ, वो काम के बारे में सोच रहा हूँ, वो दिमाग काम कर रहा है। कभी-कभी आपको लगता है कि आप खाली हैंड प्रैक्टिस कर रहे हो, बट कभी-कभी तो मैं 3-4 घंटे खाली बैठता हूँ। देखता रहता हूँ। फिर क्योंकि आप पेंटिंग करने से पहले आपके माइंड पहले काम करता है। वो माइंड से आप कंपोज़िशन सेंस डेवलप करते हैं। क्योंकि वो माइंड को आप ट्रेन करते हैं। फिर आप माइंड में एक पेंटिंग बना लिया, आपको इस तरीके से करना है या जो भी बनाना है आपको। फिर लगता है नहीं यार ये सही नहीं लगेगा, फिर ये करते हैं। क्योंकि आप माइंड में इरेज़ करना बहुत आसान है, बनाना भी बहुत आसान है। फिर जब आपके माइंड जब सैटिस्फैक्शन होता है कि नहीं यहाँ पे वो कर फिर भी आपको कभी-कभी लगता है कि नहीं वो सही है, नहीं है, वो तो सीखते रहेंगे। बट कभी-कभी बहुत टाइम मैं खाली बैठ के देखता हूँ पेंटिंग को। वो भी एक काम ही है। कोई फ़ेवरेट जगह है जहाँ पर आपका एक स्टूडियो होना चाहिए, मतलब ऐसी जगह जहाँ पर मैं कोई ना आए और मैं यहीं काम करूँ, ऐसा है कोई जगह स्पेस? इधर माउंटेन एरिया बहुत पसंद है क्योंकि मेरा घर जो है सी के पास है। ज़्यादा दूर नहीं है, 7 टू 8 किलोमीटर डिस्टेंस है। बट आई लव माउंटेन टाइप ऑफ एरिया। वहाँ पे एक स्टूडियो बनाने का मन है। देखेंगे फ्यूचर में, क्योंकि कभी सोच के तो नहीं होता है, जब होना है हो जाएगा। नहीं, ड्रीम ड्रीम जगह होती है ना थोड़ा कि साइलेंट हाँ, प्लेस मेरे को ज़्यादा पसंद है। बिल्कुल साउंड नहीं हो, मैं अपना काम करूँ, कोई डिस्टर्ब नहीं करता है। एक्चुअली दिन में क्या होता है ना, आप कुछ कर रहे हो, किसी का कभी कोरियर आ गया, कोई बुला दिया, कभी साउंड हो गया, वो आपके माइंड आप एक ध्यान पे करते-करते वो डिस्टर्ब हो। रात को क्या है ना, बिल्कुल साइलेंट रह जाता है। जैसे-जैसे रात होता है ना, काम करने का मतलब एक इच्छा और बढ़ते जाता है साइलेंट की वजह से मे बी। ऐसा कभी लाइफ में आया कि मैं काम कर रहा हूँ और स्टक हो गया हूँ लाइफ में और मुझे इससे बाहर निकलना है? ऐसा कभी सिचुएशन आया है और आप उसमें से फिर बाहर निकल गए? नहीं, इस तरीके से नहीं है। जब से मैंने काम शुरू किया, काम कंटिन्यू रहता है ऊपर वाले से। बस इसीलिए मैं बहुत थैंकफुल है गॉड से कि मैं एक कंटिन्यू काम कर रहा हूँ। स्टक नहीं हुए अभी तक? नहीं, अभी लाइफ में नहीं कभी हुआ स्टक है, नहीं हुए हुआ कि नहीं है। प्रॉब्लम्स आई नहीं, हैं? प्रॉब्लम तो पहले बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता था। कभी-कभी तो अपने मतलब मटेरियल खरीद लिया कि बिल्कुल खाने के लिए भी पैसा नहीं होता था। वैसे बहुत टाइम आया, मतलब 1-2 दिन मतलब पोहा खा के रह के काम किया। बट उसपे ज़्यादा मैं सोचता नहीं हूँ उस बारे गिव अप में, नहीं किया ठीक आपने है। कभी? मतलब उसपे मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ। मेरे को लगता है बस काम कंटिन्यू कैसे चले। काम आपको कंटिन्यू चलेगा, वो सारी चीज़ें आपके साथ-साथ होते रहेगा। बस फ़ोकस कि हाँ, ये फ़ोकस करता हूँ कि काम वो एक तो हो गया, बट और कैसे इसको और ये मीडियम कैसे एक्सप्लोर कर सकता हूँ, इससे और कुछ निकल सकता है। उसी तरह से रहता है। हो सकता है अच्छा हो, बुरा हो, वो तो एक डिफरेंट चीज़ है। कोशिश करना तो रहता ही है। एक सवाल है मेरे दिमाग में बहुत देर से चल रहा है। जो पेंटिंग आप बनाते हो, अगर वो आपके बारे में कुछ बोलना चाहेगा तो क्या बोलेगा? क्योंकि पेंटिंग आपका पैसे ही है क्योंकि जो आर्टिस्ट मतलब कुछ झूठ भी बोल रहा है ना, वो झूठ भी है, वो आर्टिस्ट का एक इनर है कि वो सही भी बोल रहा है, वो एक इनर है। क्योंकि विदाउट पेंटिंग तो आपके कल्चर के बारे में, आपके बैकग्राउंड के बारे में वो बोलता ही है। आप मैं एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक पेंटिंग ने पेंटिंग तो नहीं थे, उन्होंने इंस्टाग्राम में ऐसे एक फॉलोअर थे। उन्होंने एक बार मैसेज किया कि यू आर फ्रॉम ओडिशा। मैंने उनको पेज देखा कि मैंने ये वो इंडियन तो नहीं लग रहे थे।
तो मैंने पूछा आप कहाँ से हो, तो शी सेड कि मैं ब्राज़ील से हूँ। मैंने बोला आप डायरेक्टली आप उड़ीसा से क्यों बोले? यू कैन से भी हुँ। तो आप इंडियन हो सकते हो, तो आपने उन्होंने बोला कि नहीं मैं एक्चुअली कलकत्ता में 1 साल था। सी रिसर्च यानी हिस्ट्री के ऊपर कुछ रिसर्च किया था। उन्होंने कुछ एलिमेंट वगैरह देखा था, मैं भी कोणार्क टेम्पल का छोटे कहीं एलिमेंट वगैरह, उससे उन्होंने रिलेट किया कि आप उड़ीसा से हो। ठीक है, आपका काम देख के कोई आपके कल्चर को वो रिलेट कर पाता है, इससे बड़ी चीज़ कोई आर्टिस्ट के लिए कुछ नहीं होता है। वो एक काम के बारे में पता चल जाता है। तो वो तो है, बहुत सारी चीज़ जानते हैं लोग। एक आपका एक इमोशन वो काम के साथ अटैच रहता है। आप जिस तरीके से होंगे ना, आपके काम भी इस तरीके से होंगे। मतलब वो एक फ्रेंड था, उन्होंने बोला, "नहीं, नहीं तुम इस काम को ना तुम इस तरीके से करो ना जिस तरीके से एक वार टाइप को दिखा।" मेरे से नहीं हो पाता है क्योंकि मैं कभी उस तरीके से एक नेगेटिव थिंग सोच नहीं पाता हूँ। मैं पॉजिटिवली सोचता हूँ तो मैं भी वो कलरफुल वार को पॉजिटिवली निकल रहा है। हो सकता है बहुत सारे इशू है सोसाइटी में, आर्टिस्ट को टच करता है, तो वो इस हिसाब से काम करता है। मेरे को जो-जो चीज़ मेरे हार्ट को टच करता है, वो चीज़ मेरे काम में रिफ्लेक्ट करता ही है। जर्नी के साथ आपके तो वो आपके एक आर्ट एक जर्नी है। आपने एक छोटे गाँव से भुवनेश्वर फिर दिल्ली, वो एक जिस तरीके से में एक माइग्रेशन होता है तो लोग भी चेंज होते हैं, एनवायरनमेंट भी चेंज होता है, उस हिसाब से काम भी चेंज होता ही रहता है। और जैसे कि आप लोग जैसे कि दिग्विजय जी जैसे आर्टिस्ट जनरली पेंटिंग भी करते हैं, शोज़ भी करते हैं, कैंप भी जाते हैं, मतलब जो राइट, सुना राइट। है कैंप्स भी जाते हैं। तो वो कैंप के काम और जो जनरल जो घर पे जो वर्क करते हैं, क्या बहुत डिफरेंस होता है क्या दोनों में? हाँ, डिफरेंट तो होता है। कैंप तो मैं भी चले जाता हूँ कभी-कभी। एक्चुअली कैंप में क्या होता है ना, स्टूडियो में तो आप अकेले काम कर रहे हो या आपको कभी हेल्प के लिए किसी को बुलाया, पर कैंप में है ना बहुत सारे आर्टिस्ट फ्रेंड मिल जाते हैं। थोड़ा बात करना या स्पेस घूमना, एक विदाउट स्ट्रेस में होता है। खुद घूमने के लिए जाते हैं और एक कैंप में जाने में थोड़ा मज़ा अलग है कि आप कुछ सोच नहीं रहे हो उसके बारे में। आप आराम से घूम रहे हो या बहुत सारी चीज़ देख रहे हो, अलग-अलग आर्टिस्ट के साथ मिल रहे हो, एक फ्री माइंड रहता है। इस वजह से और कैंप एक फ्री में एक काम करते हो, ऐसा नहीं एक स्ट्रेसफुल नहीं होता है, इसीलिए कभी-कभार घूमने के हिसाब से ठीक है। बट काम तो चेंज ही रहता है। स्टूडियो प्रैक्टिस और कैंप प्रैक्टिस में बहुत डिफरेंट है। स्टूडियो में आपका एक माइंडसेट रहता है, आपको कौन-सा कहाँ पे कौन-सा मटेरियल रखा होगा, मेरे को पता होता है। यहाँ पे क्योंकि मेरा स्टूडियो देखेंगे ना, जब कटिंग होता है तो एकदम से फैला रहता है। जब वो वाटर कलर को स्प्रेड करते हैं पेपर पे, स्टूडियो बहुत बड़ा है तो उस पे कि बहुत सारी चीज़ में कलर पड़ा रहेगा, पेपर ऐसे फैला रहेगा, पूरा स्टूडियो फुल हो जाता है। तो वो आपको एक अटैचमेंट अलग रहता है। आपको कहाँ से फिर वो स्केल उठाना है, कहाँ से लाइन डालना है, कहाँ वो खुद पता, तो कैम में वो बहुत सारे मटेरियल लेके नहीं जा सकते हैं ना, वो एक अलग है। बट हाँ, वो एक अलग एक्सपेरिमेंट होता है या अलग एक्सपीरियंस भी होता है उसके साथ। जैसे कि आर्टिस्ट जैसे हम समझते थे या थोड़ा-सा पुराने थोड़ा-सा ख़्याल में जाएँ हम, पुराने ख़्याल में तो नहीं जाऊँगा, बट एक आर्टिस्ट होते ही दिमाग में रहता था कि एक बैग हो साइड में, एक दाढ़ी बड़ी-बड़ी हो, एक कुर्ता जैसे पायजामा कुछ पहने और एक सिगरेट की पफ हो या कुछ भी हो, बीड़ी हो। तो एक आर्टिस्ट की ऐसा पहचान होता था उस समय कि एक आर्टिस्ट ऐसा होता था और एक कोई पेंटिंग बिक जाए तो लगता था कि पता नहीं क्या हो गया उसके साथ, मैंने बहुत बड़ा अचीवमेंट कर लिया। और वो जब ज़िंदा थे तो उस समय उतना वो नेम फेम नहीं हुआ था, मतलब राइट, उनका वो जब एक्सपायर हो गए या वो जब चले गए तो उनकी जो पेंटिंग है अब करोड़ों में बिकते हैं। तो आज की जो आर्टिस्ट है वो अभी से ही वो फैसिलिटीज़ देखते हैं कि मतलब अच्छा रहना, अच्छा पहनना और स्टाइलिश रहना, मतलब ये भी देख के नहीं बता पाए कि ये कोई पेंटर है पेंटर या है। आर्टिस्ट है। तो इतने स्टाइल में रहते हैं, गाड़ी होती है, उसके घर होते हैं अच्छे-अच्छे। तो ये जो डिफरेंसेस है, क्या ये कुछ डिफरेंस, मतलब इसके बारे में क्या बोलोगे आप? मैं भी यहाँ बैठा हूँ ना, वो हुसैन जी वगैरह इतना मेहनत नहीं करे होंगे ना, हम यहाँ नहीं बैठते क्योंकि एक्चुअली जो आर्ट पे जो स्ट्रगल है इंडिया में उन लोग ने किया है। तो आप सुजी सर के बोल लो, हुसैन सर के बोल लो या जितने भी पुराना आर्टिस्ट टाइम टेकर ले लो, उन्होंने इतना स्ट्रगल किए थे एक आर्ट को, एक इंडिया जैसे कंट्री जिनको आर्ट तो यहाँ पे बहुत है इंडिया में। इंडिया का आर्ट तो बहुत रिच है, कल्चर मैं बहुत एडमियर करता हूँ। बट इस तरीके से आर्ट नहीं थे जिस तरीके से हम सोच रहे हैं कि आर्ट को एक कंटेम्प्रेरी वे में। और उन्होंने उस तरीके से डेवलप किए थे, एक आर्ट लोग के पास पहुँचाते थे, लोग कलेक्शन कर रहे थे। उसके बाद और एक पीढ़ी है, उन्होंने किए। फिर वो तो उनके वजह से हम कर पा रहे हैं या उन्होंने उस तरीके से स्टेज बनाया जो कि लोग एक यंग आर्टिस्ट के ऊपर बिलीव करके उनके काम खरीद रहे हैं। तो वो तो बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि वो नहीं करते तो हम यहीं नहीं बैठते हैं कभी। बट इसीलिए तो हम उनके वजह से उनको तो भरपूर थैंकफुल देना चाहिए। उन्होंने एक इंडियन आर्ट को एक एक पहचान दिया है वर्ल्ड एक में। 118 करोड़ में उनका भी एक रिसेंट पेंटिंग भी हाँ, बिका है ना? देखा था।
तो जैसे लाइफ़स्टाइल है आर्टिस्ट का, मतलब ये भी बहुत चेंजेस हो चुका है। बहुत चेंजेस हो मतलब चुका है। अब तो बहुत इंटरनेट हो गया, किसी आर्टिस्ट के बारे में अगर जानना चाहेंगे तो हम 2-3 मिनट में हम जान जाते हैं राइट, उसके राइट। बारे में। सोशल मीडिया बहुत सोशल इन्फ्लुएंस मीडिया में बहुत ही इन्फ्लुएंस है। काम भी शायद मुझे लगता है सोशल मीडिया से भी बहुत क्लाइंट मिलते हैं लोगों को। बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में बहुत लोग कनेक्ट होते हैं आपको इजीली आपके बारे को मेरे को कोई जानना चाहता है इजीली आप गूगल में सर्च कर लो इंस्टा में सर्च कर लो क्योंकि मेरे को याद है कि कोविड के टाइम में बिल्कुल मतलब ऐसे गैलरी वगैरह में सेल होना बिल्कुल स्टॉप था थैंक फॉर सोशल मीडिया एंड इंस्टाग्राम स्पेशली क्योंकि इंस्टाग्राम के थ्रू में ऐसा नहीं इंडिया में ज़्यादा से कम थे ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्री बहुत सारे कंट्री ऐसे मैं नाम नहीं ले पाऊंगा कम से 15-20 कंट्री यूरोप से होंगे दुबई से होंगे कहाँ कहाँ से मैं जानता नहीं था सारे इंस्टाग्राम थ्रू में कनेक्ट हुए और उन्होंने कंटिन्यू काम लेते थे महीने में कम से कम छोटे छोटे काम 10-15 लोग कहीं ना कहीं वो कलेक्शन में ले रहे थे वो एक बहुत बड़ी चीज़ होता है आपको एक इंटरनेशनली एक रिकॉग्नाइज मिल गया जैसे वो इंस्टाग्राम के थ्रू में बहुत सारे लोग अपने काम रखते कम से कम एक इसके थ्रू में कोई काम तो चला है कहीं एक कम से कम 10-15 कंट्री में तो आपका पेंडिंग लगा हुआ है वो एक बहुत प्लस पॉइंट करता है विदाउट इंटरनेट में ये पॉसिबल नहीं था हमारे पास ये स्कोप भी है क्योंकि सोशल मीडिया व इंटरनेट के थ्रू में बहुत सारी चीज़ हम जान पाते हैं बहुत सारी चीज़ पहले क्या होता था कि आर्टिस्ट जाते थे कैमरा भी नहीं होता था स्केच करके करते थे उसी हिसाब से प्रोडक्शन नहीं हो पाता था अभी क्या ना आर्टिस्ट की कुछ ज़रूरत है वो मेरे को कुछ इमेज उस तरीके से मेरे दिमाग में आ रहा है उस तरीके से मैं सोच नहीं पा रहा गूगल में टाइप कर लिया देख लिया कि इमेज इस तरीके से होता है ये चीज़ पहले तो लोग जाना पड़ता था स्केच करते थे उसके बाद कैमरा आया तो फोटो खींच के फिर हम करते थे भाई ये सारी चीज़ हेल्प हुआ है बट हाँ वो इंटरनेट आने के बाद कंपटीशन भी आपको बहुत ज़्यादा बढ़ गया आपको आर्ट फील्ड में बहुत सारे लोग आए हैं मतलब उस तरीके से पहले नहीं आते थे पूरा कॉलेज में ना 10-15 साल में एक कोई स्टूडेंट निकल गया अभी तक क्या हर साल में 10-15 स्टूडेंट अच्छे मतलब हर कॉलेज में निकल रहे हैं ये भी एक है और जैसे कि अभी ऑक्शन हाउस जैसे होते हाँ हैं, तो ऑक्शन हाउस में भी लोगों का पेंटिंग काफ़ी, जो सीनियर आर्टिस्ट होते हैं उनका तो वो सेल होता ही है। तो जूनियर आर्टिस्ट को भी क्या ये स्कोप मिलता है क्या? नहीं ऑक्शन वगैरह बहुत कम मिलता है इस तरीके से नहीं है क्योंकि उनके काम इजीली मिल जाता है जो काम बहुत आपको रेयरली मिलता है अभी हुसैन सर नहीं है दुनिया में तो उनके पेंटिंग जहाँ पे वहीं रह गया तो इसीलिए वो एक ऑक्शन में उनका एक डिमांड रहता है अभी तो हम एक प्रैक्टिसिंग आर्टिस्ट है हमारा प्रोडक्शन है हम काम करते हैं कंटिन्यू तो लोग ऑक्शन में क्यों लेंगे हमारे काम क्योंकि वो इजीली आपके गैलरी पे आएंगे और आपके काम अवेलेबल होगा तो वो इजी होता है तो तो ये ऑक्स डिफरेंस है, ये डिफरेंस है डिफरेंस है। क्योंकि अच्छा। जब आप वो एज हो गया आपके बिल्कुल प्रोडक्शन नहीं है एक जो भी कलेक्शन में था वो कलेक्टर के पास रह गया वो गैलरी के पास है फिर वो ऑक्शन में उसका डिमांड बढ़ता है इस तरीके से होता है अच्छा, और फिर अभी जैसे ई आपका जैसे कंप्यूटराइज़ हो गया है, नेट में जो सेल होते हैं, तो क्या ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है अभी की मार्केट, अभी की जो चल रहा है ट्रेंड? इम्पोर्टेंट डिपेंड करता है वो आर्टिस्ट किस तरीके से आपको फिर रिप्रेजेंट करता है वो सेल हो रहा है तो कर रहा है तो डिपेंड करता है मेरे पास गैलरी वगैरह है तो मैं गैलरी के थ्रू में मेरा सेल हो जाता है वो गैलरी इजीली जो आर्ट कलेक्टर है वो क्लाइंट है उनके पास काम पहुंचा पा रहे तो अलग अलग शो के हो या गैलरी अपने सोसाइटी के मतलब सोशल मीडिया हो या वेबसाइट के थ्रू में तो मेरे को ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है जो गैलरी के साथ जुड़ा नहीं है तो वो उस तरीके से जुड़ा होकर काम सेल कर पा रहे हैं जी, 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 एक चीज़ जो मैं जानता हूँ, जैसे बहुत सारे गैलरी वाले होते हैं, आर्टिस्टों को बॉन्ड साइन करवाते हैं हम्म कि 3 साल, 4 साल, 5 साल। तो जनरली आर्टिस्ट जो बॉन्ड साइन करते हैं, कि वो उसमें फँस जाते हैं, क्या मैं कहीं और दे नहीं पाऊँगा, या उससे भी उससे नुकसान होता है, या उससे फ़ायदा भी, अच्छा फ़ायदा होता है? तो ऐसा कुछ है क्या उस पे डिफ़रेंस? फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है क्योंकि फ़ायदा ये है कि आप एक गैलरी के साथ जुड़ा रह रहे हैं। आपको कोई काम लेना चाहे तो एक आपके इस दिग्विजय काम चाहिए कि मेरे को ये गैलरी में काम मिलेगा, आनंद में मिलेगा, तो वहाँ से ईज़िली मिल जाता है और कोई गैलरी शो करता है तो वो गैलरी के थ्रू में लेता है। एक चीज़ है कि मेरा हेडेक नहीं रहता है, काम गैलरी भेज रहा है, गैलरी फ्रेम कर रहा है, गैलरी से बात कर रहा है, मैं बस काम करके दे दिया उतना तक हेडेक रहता है। और सारी चीज़ है उसका प्राइस फ़ील करना, किस तरीके से आपके वो बस उतना तक वो सब गैलरी देख लेता है, बस मेरे पास क्या है ना मैं काम करके दे दिया। वो एक हेडेक नहीं रहता है और आपको जो काम करना है तो वो गैलरी के थ्रू में भी ले लेते हैं। कभी-कभी लगता है कि हाँ, मैं ये प बट इस पे क्या होता है ना आपका एक मार्केट वैल्यू भी रहता है कि हाँ, इसके काम हम इसमें एक मतलब एक ये शोरूम में जाएँगे तो मिलेगा, आपके काम हर जगह में मिलने लगेगा ना वो आपका वो वैल्यू नहीं रहेगा एक आर्टिस्ट का। कि यहाँ पे भी मिल जा रहा है, इसके काम यहाँ पे भी मिल जाए, एक लिमिटेड स्पेस में मिलता है तो लोग का एक डिमांड रहता है। वो भी रहता है प्लस पॉइंट। माइनस पॉइंट बोलूँ तो हाँ, कभी-कभी लगता है कि मैं एग्रीमेंट में नहीं होता तो मैं इज़िली ये गैलरी के साथ कर सकता हूँ, ये गैलरी के साथ कर सकता हूँ।
बट ये भी ठीक है मेरे हिसाब से, क्योंकि गैलरी भी आपके ऊपर उतना खर्चा कर रहा है, आपके शो कर रहा है, आपको नो फेयर वगैरह में दिखा रहा है कि रिप्रेजेंट कर रहा है आज ना आर्टिस्ट भी, तो गैलरी आर्टिस्ट के हिसाब से। तो इस तरीके से गैलरी का भी देखना तो पड़ता है डर कैसे। लगता है कभी कि मुझे कोई गैलरी वाले से दूसरी गैलरी वाले से कभी कॉल आया और उन्होंने कहा कि भैया ये जो आपकी आर्ट वर्क है इसमें मैं ये प्राइस देता हूँ, लेकिन बट जो बंदा कॉन्ट्रैक्ट करता है वो तो बन गया उस फील्ड में, तो क्या फिर वो फिर उसमें मैनेज करता है या फिर उसमें भी थोड़ा-सा बोलता है नहीं दे पाऊँगा या फिर उसको नुकसान झेलना पड़ता है उसमें? नहीं, फिर मैं नहीं देता हूँ, ऐसे तो नहीं दे पाता, क्योंकि गैलरी के थ्रू में जो लेते हैं, बहुत सारे लोग बात करते हैं, तो मैं गैलरी से कॉन्टैक्ट करने के लिए बोलता हूँ। जिसको लेना होता है वो ले लेता है, गैलरी से ले लेता है, उसको उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। और हाँ, कभी-कभी मेरे को दूसरी गैलरी भी अप्रोच करते हैं, क्योंकि मैं एक गैलरी के साथ हूँ, तो वो गैलरी के साथ शो नहीं कर पाता हूँ। बट जिसको काम लेना है, तो वो गैलरी के थ्रू में भी कभी दूसरी गैलरी खरीद लेते हैं, ऐसा कोई कभी इश्यू नहीं ऐसा है। नहीं हुआ कि वो गैलरी वाला आपने काम नहीं दिया और वो किसी और आर्टिस्ट से बोलेगा इसका कॉपी कर दो नहीं, और ऐसे इसको नहीं हुआ है, मैंने कभी देखा नहीं है। बट हाँ, बहुत सारे बहुत सारे गैलरी करते हैं ना, कॉपी वर्क करते हाँ, हैं। करते होंगे, मैं उस तरीके से कभी तो देखा नहीं। ये क्या मतलब आप क्या मैसेज देना चाहोगे उनको? मैं अभी इस बारे में तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि वो एक कमर्शियल गैलरी करते होंगे, मतलब जो प्रोफेशनल जो गैलरी करते हैं ना, कि अच्छे लेवल पे गैलरी में जो नहीं है, वो गैलरी ऐसे नहीं नहीं, करते। गलत बात है कि नहीं? मतलब वो मैं तो यही गलत पूछना बात है। चाहता हूँ कि नहीं, वो मतलब गलत एक बात है। आर्टिस्ट बहुत मेहनत करता है उसके करता पीछे। है और आप किसी को कॉपी करेंगे, वो तो गलत बात है। बट ये गैलरी कभी कोई प्रोफेशनल गैलरी नहीं करेंगे ये चीज़। हाँ, आपको राइट। एक जो होता है ना, बस उनको बेचना ही है काम, उनको कोई आर्टिस्ट से मतलब नहीं है, होलसेलर उनको वाले कोई जैसे वो होते हैं। मतलब बस काम करना है एक डेकोर टाइप का, उस तरीके से लोग गैलरी करता है। एक प्रोफेशनल अच्छे गैलरी ये चीज़ कभी नहीं करेगा। वो भी एक प्रोफेशनल चीज़ को देखते हैं। इसीलिए तो गैलरी के साथ एग्रीमेंट करते हैं कि वो गैलरी भी इतना प्रोफेशनली आपके साथ डील करता है। तो इस तरीके से होता है। हाँ, ये बात तो सच है कि एक आर्टिस्ट का अगर कोई ओरिजिनल काम लेना चाहेगा, तो वो ऑब्वियसली प्राइस बहुत हाई होगा भाई वो और एक कॉपी वर्क तो फिर कॉपी वर्क ही होगा। कॉपी वर्क होगा, क्योंकि आर्ट एक्चुअली क्या है कि मैं इस तरीके से आर्ट को सोचता हूँ, मतलब जिस पे बहुत ज़्यादा स्किल हो आपके, मतलब उस पे क्या ना आपका हैंड अच्छा है, तो वो एक अच्छा आर्ट है। मतलब मेरे हिसाब से आर्ट वो है जिसमें आपके हैंड भी हो, दिमाग भी हो और हार्ट भी हो, वो उसको मैं आर्ट सोचता हूँ। मतलब 3 एज कभी-कभी होता है, कॉम्बिनेशन। कभी-कभी होता है कि मेरा मेरा वो अंदर से निकला हुआ, ना उस पे कोई फन नहीं है, कुछ भी बना हुआ है, वो मेरे हिसाब से मेरे को पसंद नहीं आता है। मुझे लग रहा है कि आपकी मतलब इस तरीके से आप कंपल्सन सेंस डेवलप होना चाहिए, आपके एक स्किल भी दिख रहा है। ऐसा नहीं कि बहुत रियलिस्टिक बना हुआ है, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ। मतलब एक कंपोजिशनल स्किल होना चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट भी बना हुआ ना, वो कलर फ्लो का भी एक स्किल होना चाहिए। वो स्किल होना चाहिए, आपका एक दिमाग होना चाहिए कि आप बना रहे हो, एक सेंस है, आपको क्या बना रहे हो, आप सोचे हो। और एक दिल भी है आपको, मतलब हार्ट के साथ आपको रिलेट है, आपके बहुत करीब, तब भी जाके एक आर्ट बनता है, मेरे हिसाब से। देखिए जी, एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि अगर आप जो नए जनरेशन जो आर्टिस्ट हैं, जो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, उसके लिए आप क्या सजेशन दोगे? या कैसे मेहनत करना चाहिए कि आप प्रॉपर मेहनत करो और इस फील्ड तक आओ? कोई शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट तो आजकल के बच्चे बहुत शॉर्टकट लगा देते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया आने के बाद तो बहुत सारे टाइम एक्चुअली वेस्ट होता है, क्योंकि मैंने जब बैचलर करता था उस टाइम में कि अच्छा है कि था नहीं ये सोशल मीडिया। मैंने फेसबुक 2011-12 में मैं भी खोला था, तो तब तक मैंने बैचलर खत्म हो रहा था, तो मैं बिल्कुल सोशल मीडिया यूज़ नहीं किया था। वो छोटे वाला फ़ोन था, उस पे बस छोटे-मोटे गेम होता था। कीपैड इससे ज़्यादा वाला। कुछ नहीं पता था। बट अच्छा है कि अपना ज़्यादा टाइम काम में करते थे, एक स्किल तो डेवलप हुआ है। आपको जब एक स्पॉट पे जाके पेंटिंग करते हैं ना, आपको बहुत सारी चीज़ के बारे में, जब तक स्पॉट पे नहीं जाते हैं ना, आप गूगल में देख लिया या फ़ोटो में देख कर रहे हैं, और स्पॉट पे करने में बहुत डिफरेंट है। एक फ़ोटो खींच रहे हैं ना, वो एक दूर लगेगा कि एकदम से नहीं, आप स्पॉट में जाके करोगे वो चीज़ नहीं आता है, आपको कलर पता चल जाता है। वो स्पॉट पे जाके मैंने बहुत सारे पेंटिंग इस वजह से किया। इस वजह से भी मेरा कम मतलब एक कलर सेंस डेवलप हुआ है, एक कंपोज़िशन सेंस भी डेवलप हुआ है। इसीलिए मैं भी बोलती कि आप स्पॉट पे जाके पेंटिंग करना, और एक जाके स्केच करना डायरेक्ट स्टेशन पे हो, बस स्टैंड पे हो, उस पे क्या है ना, आपको एक ह्यूमन का एक डर नहीं रहता है कि आप ह्यूमन फिगर कर रहे हैं। आपको एक स्टूडियो में बैठ के करना, एक स्पॉट पे ठीक करना बहुत डिफरेंट है। तो ये आजकल का थोड़ा कम कर लेते हैं बच्चे, और बच्चे से देखते हैं कि बहुत सारे, क्योंकि जब सोशल मीडिया यूज़ करेंगे बहुत सारे काम दिखता है, बहुत सारे आर्टिस्ट को ईज़िली दिख जाता है। हम पहले क्या होता था, एक मैगज़ीन आता था, उस पे देखते थे कि अच्छा ये आर्टिस्ट ये है। अभी क्या है ना, आप गूगल खोल लिया, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में काम देख लिया। अच्छा, आपको लगता है कि अच्छा बहुत सारे जो हम पता नहीं होता है ना, हम इसके जैसे करेंगे, ये बन गया तो हम भी बन जाएँगे। फिर कुछ दिन के बाद वो छोड़ देते हैं, फिर दूसरे कर लेते हैं। तो वो एक आपका एक रूट नहीं बन पाता है। आप खराब भी हो कि आपका रूट होना चाहिए ना। ये नहीं हो पाता है इस वजह से।
बट बहुत सारी चीज़ इसका जो थोड़ा टैलेंटेड भी होंगे इसको पकड़ भी लेते हैं। सोशल मीडिया के थ्रू में इनको आइडिया मिल जाता है किस तरीके से काम हो रहा है और मेरा काम कहाँ पर है उसको पता भी चल जाता है। दोनों चीज़ रहता है। थैंक यू, थैंक यू दिग्विजय, आपको क्रिएटिव माइंड इंडिया पे आने के लिए और अपना समय निकाला और बहुत अच्छी अच्छी जानकारी इनसे मिला और उनकी जर्नी के बारे में, पेंटिंग के स्टाइल्स किस तरह करना चाहिए, कभी भी लाइफ में गिव अप नहीं करना चाहिए और हमें हमेशा शॉर्टकट तो पहले अपनाना नहीं चाहिए और इनसे बहुत कुछ जानने को मिला और थैंक यू दिग्विजय जी थैंक यहाँ यू आने सो के लिए। मच। अब तो मैं यही बोलूँगा कि बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म आपने किया है। खाली आर्टिस्ट नहीं है, आपको अलग-अलग फ़ील्ड से बुला के आपको इंटरव्यू कर रहे हैं। इसके थ्रू में हमें बहुत सारे आर्टिस्ट के जर्नी के बारे में वो हो सकता है वो एक विजुअल आर्टिस्ट हो, एक परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हो या डांसर कुछ भी हो, एक उनके जर्नी के बारे में बहुत जानना बहुत ज़रूरी है। हम तो बहुत सारी चीज़ हम पेंटिंग देख लेते हैं, जब तक उसकी जर्नी पता चलता है ना, तो वो पेंटिंग जब देखते हैं ना, वो आर्टिस्ट के साथ हम एक स्टोरी कनेक्ट कर पाते हैं। तो इसीलिए मैं बोलूँगा आर्टिस्ट का जर्नी जानना भी बहुत ज़रूरी है। आप किसी का काम देख रहे हो, आप उसके बारे में जानते नहीं हो, आपको लगेगा कि अच्छा लग रहा है मैंने ले लिया। मतलब वो आर्टिस्ट किस तरीके से जर्नी करके यहाँ तक आया, वो क्या सोच रहा है, तो आप ये इंटरव्यू के माध्यम में लोग को पता चलेगा क्रिएटिव माइंड के ये में। मैं बहुत-बहुत धन्यवाद आपको आपने बुलाया और मैं इस पे आके बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक थैंक यू यू। दिग्विजय जी।